पति पत्नी की मस्ती। अभी उनकी नई शादी हुई थी। दोनों पति पत्नी अपने नए घर में रहने आए थे। उनकी किसी के साथ ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। पति किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करता था और पत्नी हाउसवाइफ थी। दोनों बहुत ही रोमांटिक थे। पति सुबह घर से ऑफिस जाता तो रात तक ही लौटता था। पति का नाम रोहित और पत्नी का नाम कशिश था। उस दिन रविवार था और रोहित घर पर ही था। कशिश बाथरूम से नहाकर ऐसे ही कमरे में आ जाती है। रोहित कशिश की तरफ देखता है और देखता ही रह जाता है। रोहित, आज तो बिजली गिराने के इरादे लगते हैं। कशिश, रोहित, अगर आज मैं यूं ही रहूं तो मैं कोई ऐतराज़ तो नहीं? रोहित, मुझे क्या ऐतराज़, तुझे तो मुझे ही आने वाले हैं। रोहित कशिश को किस करते हुए कहता है, चलो चाय तो पिला दो। कशिश ऐसे ही रसोई में चली जाती है। आज कशिश किसी हॉलीवुड हीरोइनी से कम नहीं लग रही थी। कशिश भी जिंदगी के पूरे मज़े लेना चाहती थी। कशिश रोहित को चाय देकर वापस रसोई में आ गई और सुबह का नाश्ता तैयार करने लगी। रोहित कशिश को देखता जा रहा था। चाय पीने के बाद रोहित भी रसोई में आ गया। क्या मैं कोई मदद करूं? कहते हुए रोहित ने कशिश को पीछे से बाहों में ले लिया। कशिश ने रोहित से कहा, पहले नाश्ता करते हैं फिर प्यार करेंगे। रोहित ने कहा, तुम नाश्ता बनाती रहो, तुझे प्यार करने दो। रोहित ने हाथ कशिश को छूने लगे। कशिश ने अभी रहा नहीं गया और रोहित का साथ देने लगी। कुछ ही देर में दोनों शांत हो गए। रोहित कमरे में चला गया और कशिश फिर नहाने चली गई। नहाने के बाद कशिश ने रोहित से कहा, आज मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ, खुद पर काबू रखना। कशिश फिर नाश्ता तैयार करने लगती है। तभी डोरबेल बजती है। रोहित, कशिश देखना कौन है। कशिश, पक्का मैं ही देखूं। रोहित, रुको रुको मैं देखता हूँ। कशिश, दूध वाला है, कोई बर्तन देना। कशिश, लाती हूँ। रोहित, रुको यार मैं ही लेता हूँ। रसोई में खड़ी कशिश रोहित को देख मज़े ले रही थी। दूध वाला चला गया। रोहित ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कशिश तेज़ी से आई, लाओ दूध मुझे दो। रोहित ने कहा, क्या यार, एक दिन छुट्टी का होता है, उस दिन भी मैं मुझे काम कराओगी? कशिश हंसते हुए बोली, जान तुम बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। नाश्ता करने के बाद कशिश रोहित के पास जा बैठी। रोहित, क्या आज सच में ऐसे ही रहोगी? कशिश, मैं हूँ, तुम तो फिर कपड़ों की क्या ज़रूरत? रोहित, यह भी ठीक है। एक बात कहूँ, तुम आज खूबसूरत हो। कशिश, ज़िंदगी हर दिन एक जैसी नहीं होनी चाहिए, कुछ नया करते रहना चाहिए। जैसे आज मैं कुछ नया अनुभव किया। रोहित ने कशिश को फिर गोद में उठा लिया और बोला, अभी अनुभव किया कहाँ है, अभी तो अनुभव करोगी। रोहित कशिश को प्यार करने लगा। कशिश भी रोहित में समा गई। कशिश की आंखें बंद थीं और वो उन पलों में खो चुकी थी। कशिश का तन मन रोहित के प्यार में नहा रहा था। पूरी दुनिया को भूल दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। 15-20 मिनट का यह सफ़र दोनों के लिए बहुत मस्त रहा। रोहित, आज शाम को घूमने चलें? कशिश, कहाँ? रोहित, पहले मॉल चलते हैं, कुछ शॉपिंग और फिर डिनर। कशिश, ठीक है, तब तक मैं सोना चाहती हूँ। लंच तुम बना लेना। रोहित, मैं? कशिश, हाँ, तुम मेरे
बाबा मजाक कर रही हूँ। कशिश सो गई और रोहित लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। 2 घंटे बाद कशिश जागी तो देखा रोहित कुर्सी पर सोया हुआ है। कशिश उठी और रोहित की गोद में बैठ गई। कशिश, तुम यहाँ क्यों सो गए? रोहित, वो काम करते करते आँख लग गई। कशिश ने रोहित को किस करते हुए कहा, जानू आज संडे है, तुझे आज मुझसे प्यार करने के सिवा कोई काम नहीं है। रोहित ने कहा, जान भूख लग रही है। कशिश ने कहा, आज सिर्फ प्यार की भूख है। रोहित ने कशिश को गोद में उठाया और रसोई में ले गया और शेल्फ पर बैठ गया। कशिश, क्या करने वाले हो रोहित? प्यार। कशिश किचन में। रोहित, हाँ। रोहित ने कशिश के होठों पर उंगली रखी और कहा, तुम चुप रहो और महसूस करो। एक ज़बरदस्त झप्पी के बाद रोहित ने कहा, आज मैं आमलेट बनाता हूँ, तुम देखो। रोहित आमलेट बनाने की तैयारी करने लगा। कशिश शेल्फ ने नीचे उतरी और रोहित को पीछे से बाहों में ले लिया। तुम कितने अच्छे हो, कहते हुए कशिश ने रोहित की कमीज के बटन खोलना शुरू कर दिए। धीरे धीरे कशिश रोहित को प्यार करने लगी। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। रोहित पहले ही आमलेट खाए। कशिश, ओके। कशिश ने आमलेट का एक पीस उसके मुंह में रखा और रोहित को इशारा किया, इसे खाओ। आमलेट के बहाने वो फिर एक दूसरे को प्यार करने लगे। आमलेट वहीं पड़ा रहा और वो मस्ती की दुनिया में खाते चले गए। ऐसे ही प्यार, मोहब्बत और मस्ती में शाम हो गई। रोहित, तैयार हो जाओ, घूमने चलते हैं। कशिश, मेरा कपड़े पहनने का मन नहीं कर रहा। रोहित, तो रहने देते हैं। कशिश, नहीं, चलते हैं, मैं तैयार होती हूँ। दोनों शॉपिंग और डिनर के लिए घर से चले पड़े। कशिश अभी भी सुबह वाले मूड में ही थी। कशिश अपने लिए कुछ बुरा देख रही थी। उसने रोहित से कहा, अगर कपड़ों की खोज ना हुई होती तो पूरी दुनिया कैसी लगती? सभी अलग अलग डिजाइन और रंग के पत्ते लपेट कर घूम रहे होते। यह देखो, कोई छोटी ब्रा है तो कोई बड़ी। अगर यह ना होती तो हम भी छोटे बड़े पत्तों से काम चलाते। रोहित, आंखें बंद कर कर इमेजिन करो सब कैसा नजर आता है। रोहित ने कशिश को रोकते हुए, कशिश, सपनों के बाहर निकलो और जल्दी से शॉपिंग ख़त्म करो। लंच में भी कुछ नहीं खाया, चलो डिनर के लिए चलते हैं। काफ़ी अंधेरा हो गया था। दोनों एक घर पर लौट आए। रोहित, आज का दिन वो हनीमून जैसा था। कशिश, हाँ, बहुत मज़ा आया, मगर अभी हनीमून ख़त्म नहीं हुआ। रोहित, क्या मतलब? अभी रात बाकी है। जानू, मैं नहा कर आती हूँ। रोहित, चलो मैं भी साथ चलता हूँ। कशिश, कहाँ? रोहित, नहाने। कशिश, तो आ जाओ। दोनों बाथरूम में नहाने चले जाते हैं। इस मस्ती भरे संडे का आनंद लेते हुए दोनों सो जाते हैं। इस स्टोरी का तो अंत हो गया, मगर इसकी मस्तियों का कभी अंत नहीं हो सकता। सभी की ज़िंदगी में एक दिन तो ऐसा होना ही चाहिए। प्यार करने की आज़ादी, मन की चाहतें पूरा करने की आज़ादी। अपने पार्टनर से स्टोरी शेयर कीजिए, क्या पता आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा दिन आ जाए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। भाई संदीप कुमार।